Good morning, students. PG students. गार्डनर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पे हम लोग आज बात करेंगे और ये थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। अभी इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो आइए सीधे सीधे हम लोग ये देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ गार्डनर को जानेंगे। हावर्ड गार्डनर साइकोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। 1983 में इन्होंने प्रपोज किया थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुघटक बहुत मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की। उनकी किताब थी फ्रेम ऑफ माइंड। उसमें उन्होंने इन हिज बुक उन्होंने इसको प्रस्तुत किया और उन्होंने इस बात पर विश्वास दिखाया कि वन फॉर्म ऑफ कॉग्निशन which cut across all human thinking, one form of cognition which cut across all human thinking. There are multiple intelligence with autonomous intelligence capacities. इसको हम फिर से दोहराते हैं और इसको इन्वर्टेड कॉमा में आप देखेंगे अपने इसमें। उन्होंने कहा कि कॉग्निटिव जो वन फॉर्म ऑफ कॉग्निशन, एक संज्ञानात्मक इंटेलिजेंस क्या चीज़ है जो उन्होंने कहा, तो एक फॉर्म है संज्ञानात्मक क्षमता का, कट अक्रॉस ऑल ह्यूमन थिंकिंग, जो आदमी के सोचने के बिल्कुल अक्रॉस है, पार जिसको कहते हैं। देयर आर मल्टीपल इंटेलिजेंस विथ ऑटोनोमस इंटेलिजेंस कैपेसिटीज, बिल्कुल अलग अलग कैपेसिटी होती है और बहुत सारे, ये कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर आता है, कॉन्टेक्सचुअल कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर आता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक अभी कॉग्निटिव एंड नॉन कॉन्टेक्सचुअल कॉग्निटिव थ्योरी में डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कॉग्निटिव कॉन्टेक्सचुअल थ्योरी के अंदर भी दिखाया गया है इसको, और कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर भी बहुत सारे लोग, आपके सिलेबस में ये कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को, उन्होंने कहा कि ऑटोनोमस इंटेलिजेंस कैपेसिटीज़ का क्लस्टर है इंटेलिजेंस, ये एक तरह का कॉग्निटिव फंक्शन है, संज्ञानात्मक। सो इंटेलिजेंस कैन नॉट बी व्यूड, इंटेलिजेंस को कभी भी नहीं देखा जा सकता है एज अ सिंगल एंटिटी, एक सिंगल एबिलिटी की तरह से हम नहीं देखते। जी फैक्टर एंड एस फैक्टर एंड देयर आर सम फैक्टर्स, ट्राई डायमेंशन फैक्टर, टू डायमेंशन फैक्टर, जिसको हमने फैक्टर थ्योरी यानी साइकोमेट्रिक थ्योरीज के अंदर बताया आप लोगों को। उसमें अभी बहुत सारी थ्योरीज बची हुई हैं एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आज हम गार्डनर की थ्योरी पर करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी मानी जा रही है अभी वर्तमान समय में। गार्डनर की थ्योरी नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, इन कॉर्पोरेट सेक्टर मल्टीपल इंटेलिजेंस पे टेस्ट लिए जा रहे हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट बन रहे हैं। तो इस थ्योरी को बहुत ही इम्पोर्टेंस मिला है और इन सारी चीज़ों का जो है कैपेसिटीज़ को, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस which are independent of each other. उन्होंने ये भी बात कही गार्डनर ने कि बहुत तरह के इंटेलिजेंस होते हैं जो सब एक दूसरे से भिन्न होते, अलग अलग होते। हम ये नहीं कह सकते कि एक इंटेलिजेंस जो है एक दूसरे से कलेक्टेड है या एक दूसरे के साथ मिला हुआ, ऐसी बात नहीं हो सकती, बल्कि उनका हमेशा मानना था कि इंटेलिजेंस के बहुत तरह की इंटेलिजेंस होती हैं और ये ऑटोनमस होती हैं, अलग अलग क्वालिटी की होती हैं। तो ये बात आपको ये हावर्ड गार्डनर का
थॉट था और उन्होंने इसको अपने रिसर्चेस एंड अपने फाइंडिंग्स के द्वारा साबित भी किया। और जितने भी इंटेलेक्चुअल फंक्शंस या इंटेलिजेंस एबिलिटीज़ को उन्होंने दिया, वो सबको उन्होंने कॉग्निटिव फंक्शन के अंतर्गत रखा। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक कार्यों के अंदर रखा। तो उनका ये भी मानना था कि डिफरेंट टाइप के इंटेलिजेंस का वाइड कॉम्बिनेशन, यानी एक दूसरे से मिला हुआ कॉम्बिनेशन जो है वो भी इंटेलिजेंस को शो करता है। उनके हावर्ड गार्डनर ने 1999 में इंटेलिजेंस इज मच मोर देन IQ, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट से बहुत अलग है इंटेलिजेंस। IQ, देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं समझाने के तौर पे आपसे कह रही हूँ कि हावर्ड गार्डनर की मैं भी समर्थक हूँ कि क्योंकि IQ पर बहुत सारे बच्चे उसके, वो तो एक फिक्स्ड क्वेश्चनायर है, एक फिक्स्ड एक कंडीशन है जिस पर आपके IQ का मेज़रमेंट होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खुद स्टैनबर्ग ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि IQ लेवल पर उनका बहुत अच्छा स्कोर नहीं आता था। तो क्या वो आदमी बेवकूफ़ था? नहीं, बेवकूफ़ नहीं था। तो इंटेलिजेंस की कमी थी उसको? नहीं। स्टैनबर्ग को आज भी हम लोग बात करते हैं, स्टिल हम लोग बात करते हैं, और उनकी ट्रायर्किक थ्योरी जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो भी। तो यही चीज़ हावर्ड गार्डनर भी कहते हैं कि कॉग्निटिव एबिलिटी डिफरेंट टाइप की जो एक दूसरे से बिल्कुल ऑटोनोमस होती है, वो उन एबिलिटीज़ को हम इंटेलिजेंस मानते हैं। और उनकी इस बात से सहमति भी, और उन्होंने इसके बहुत सारे फॉर्म दिखाए। उन्होंने ये भी कहा कि IQ से कहीं ज़्यादा होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है वो आप सब किसी का बराबर, ये नहीं है कि एक बहुत ही समझदार आदमी का IQ जब हम मेज़र करें तो IQ हमको 120 के अबव मिले या 120 के रेंज में मिले, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हावर्ड गार्डनर इस बात को कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज मोर देन IQ। ये बात उन्होंने कहा है। इन एब्सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी, बहुत सारे लोग बहुत तेज़ होते हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। बहुत इंटेलिजेंट लोगों को देखिएगा कि उनके अंदर जो है मल्टीपल एंड वेरियस टाइप की क्वालिटी होती है, लेकिन जब वो इंटरव्यू में जाते हैं तो वो फेल कर जाते हैं। तो वैसे लोगों के लिए अलग जगह है, वो अपना कंपनी इस्टेब्लिश करें, सेटल करें, उसमें काम करें, इंडिपेंडेंट माहौल में काम करें तो वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। लेकिन एक फिक्स्ड सेटअप पे काम करना उनके लिए बहुत दिक्कत हो, तो क्या वो बेवकूफ़ है? नहीं है। तो इसलिए भी गार्डनर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आजकल इंटरव्यू में सब्जेक्ट से लेके बात नहीं, हाउ यू विल डील विद द करेंट सिचुएशन एंड गोइंग ऑन सिचुएशन, इस पे बात होती है। इंटरव्यूज़ में आपको एक सिचुएशनल कंडीशंस दिए जाते हैं। जैसे आप टीचिंग के लिए अगर जा रहे हैं तो आपको कहा जाता है कि आप टीच करके बताइए कैसे आप क्लास लेंगे। आप किसी और चीज़ के लिए जा रहे हैं तो आपको बताया जाता है कि आप जा रहे हैं कि मान लिया कि आपके अचानक फैक्ट्री पे आग लग गई तो आप कैसे डील करेंगे। तो सिचुएशनल इंटरव्यू होता है। अब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन दिया आप बनाइए, रिटन में होता है, लेकिन इंटरव्यू में ऐसा नहीं करते। इंटरव्यू में अक्सर प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसीलिए हावर्ड गार्डनर ने कहा कि नहीं, IQ इज़ मोर, इंटेलिजेंस इज़ मोर देन IQ। एंड इंटेलिजेंस ऑटोनोमस होता है एंड डिफरेंट टाइप्स का होता है, मेनी टाइप्स का। और प्रोडक्टिविटी इससे रिलेटेड नहीं होती है, क्योंकि बहुत बार हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, परफॉर्म नहीं कर पाते। गार्डनर ने प्रपोज किया, इनिशियली उन्होंने आठ प्रपोज किया था, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की थी, 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात की थी। और उसके बाद लेटर ऑन उन्होंने उसको
9 में कन्वर्ट किया, जिस 9 की हम बात, और आजकल कहीं कहीं हम किसी किसी साइट पर उसको 12 में भी लोग बोलते हैं, लेकिन गार्डनर 1999 में उन्होंने 8 को पहले माना था, एंड देन आफ्टर उन्होंने उसको 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की। ओके, तो ये इतना इस वीडियो में। सेकेंड वीडियो में हम उन 9 टाइप्स को बताएंगे, और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली, क्योंकि बहुत बड़ा ही वीडियो अपलोड करना मुश्किल हो जाता है।